नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चैनल में। अगर आप भी एलोवेरा को अपने घर पे लगे हुए प्लांट से तोड़ लेते हैं और उसे उसका जेल निकालते हैं और उसे आप लगा लेते हैं चेहरे पे, तो ये तरीका बहुत गलत है। आपको एलोवेरा का फायदा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर आप अपने घर का नेचुरल और फ्रेश एलोवेरा जेल लगाना चाहते हैं तो उसका सही तरीका होता है। बताते हैं कि एलोवेरा लगाने से आपकी स्किन ऐसी हो जाती है कि जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी की स्किन होती है, एकदम ग्लोई, सॉफ्ट, सपल और कोई किसी भी प्रकार का स्पॉट्स वगैरह नहीं रहता है। तो बिल्कुल सही कहते हैं, पर उसका सही तरीके से लगाया जाए तो बहुत फायदा करता है। मैंने भी अक्सर एलोवेरा लगाती हूँ तो मैं भी डायरेक्टली लगा लेती थी और मैंने भी नोटिस किया था कि मैं इतना एलोवेरा लगाती हूँ फेस पे, पर उसका मेरे को कोई फायदा ही नहीं दिखाई देता फेस पे। क्या वजह थी? एलोवेरा के आर्टिकल्स पढ़े, मैंने बहुत सारा उसका नॉलेज लिया तो मुझे पता चला कि एलोवेरा में एक येलो कलर का वाटर कंटेंट होता है जब निकलता है। जैसे कि आपने एलोवेरा तोड़ा होगा तुरंत, तो उसमें से एक येलो कलर का वाटर कंटेंट निकलता है, तो वो एकदम जेल की तरह ही होता है, पर उसका कलर येलो कलर का होता है। जो आप मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, वो बिल्कुल प्रोसेस्ड एलोवेरा रहता है। बस ये रहता है कि वो फ्रेश नहीं होता, यानी कि ताज़ा नहीं होता है ना। हमारे इंडिया में क्या है, हर चीज ताज़ा लेना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि ताज़े की बात ही कुछ और होती है। तो उसका तरीका क्या होता है, जब आप एलोवेरा की जो लीफ यानी कि पत्ती अगर आप तोड़ते हैं ना, तो उसे आप अपनी छत पे जहाँ पे भी लगाओ, वहाँ पे आपको उसे एक सहारा देना होगा और उसको वर्टिकल पोजीशन में रख देना होगा उसकी पत्ती को, ताकि क्या होगा कि उसमें जितना भी येलो वाटर कंटेंट होगा ना, वो निकलते जाएगा। और इसे लगभग आपको 8 घंटे तक रखना है। तो जितना भी उसके अंदर येलो पार्ट होता है, कंटेंट होता है जेल का, जो कि हानिकारक होता है, तो वो सारा निकल जाता है। तो ये इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है। अगर आप एलोवेरा लगाएं तो ये स्टेप तो बिल्कुल फॉलो करना है। आप एलोवेरा की पत्ती तुरंत धोए या ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको उसे वर्टिकल पोजीशन में रखना होगा उस पत्ती को एलोवेरा की, और उसका आप नीचे कुछ भी रख सकते हैं, स्टील की प्लेट वगैरह। तो आप नोटिस करना है कि उसमें जो येलो कलर का जो वाटर कंटेंट होता है ना, वो कितना ज़्यादा उसमें इकट्ठा होते जाता है। आप ये भी नोटिस करोगे कि जो स्टील की कटोरी रहेगी ना, वो बिल्कुल कलर ही उसका चेंज हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली तोड़ लेते हैं और लगा लेते हैं, और फिर ये देखते ही रह जाते हैं कि अरे देखो, हम तो एलोवेरा लगा रहे हैं पर हमें इसका 1% भी फायदा नहीं हो रहा है। जो लोग कहते हैं कि एलोवेरा लगाने से स्किन एकदम ग्लोइंग हो जाती है, शाइनी हो जाती है, पर हम जो लगा रहे हैं ताज़ा एलोवेरा, वो भी, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा। वो इसी वजह से नहीं दिखता है कि हम उसका सही तरीका नहीं लेते हैं। और सेकंड थिंग ये आती है कि एलोवेरा की भी 420 प्रकार की स्पीसीज होती है, यानी टाइप्स होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि हर जगह का मौसम अलग होता है, और जैसा जैसा मौसम अलग अलग होगा तो वो प्लांट की प्रॉपर्टी भी, थोड़ी सी क्वालिटी भी अलग अलग हो जाती है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि आप अगर कैलिफोर्निया के आमंड्स खरीदेंगे तो उसका टेस्ट अलग आएगा। अगर आप अपनी इंडिया की बादाम खरीदेंगे तो दिखने में भी अलग लगती है, उसका साइज छोटा होता है। और आप अगर कैलिफोर्निया आमंड्स खरीदते हैं, बादाम खरीदते हैं, तो वो बिल्कुल मोटी सी होती है, फुली हुई होती है। और तो इस प्रकार से आप देखो कि जैसा जैसा वातावरण बनता है ना पेड़ पौधों का, उसी प्रकार से उनका वो क्वालिटी जाती है। जिस प्रकार से वातावरण होता है, तो उसी प्रकार से एलोवेरा की भी 420 प्रकार की स्पीसीज होती है, जो कि ये जरूरी नहीं है कि वो सभी आपकी स्किन के लिए सेफ हो। तो इसलिए आपको ये भी चेक करना होगा कि एलोवेरा खाने में कैसा लगता है, कड़वा लग रहा है या मीठा, क्योंकि 2 प्रकार के एलोवेरा आते हैं, एक कड़वा टेस्ट देता है और एक थोड़ा सा मीठा। आप अगर बाजार से प्रोडक्ट लेकर आते हैं ना, तो उसमें आपने एलोवेरा का टेस्ट लेके देखना, वो थोड़ा सा बिटर टेस्ट होता है। और अगर आपके भी घर में एलोवेरा लगा है, प्लांट लगा है, उसे आपने अच्छे से वॉश करना, उसका येलो वाटर कंटेंट निकाल देना, उसके बाद उसका टेस्ट करना कि वो थोड़ा सा कड़वा लगता है या नहीं लगता है। कड़वा लग रहा है तो वो अच्छा माना जाता है। थोड़ा सा कड़वा जो बिटर टेस्ट का एलोवेरा होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, बजाय कि वो मीठा टेस्ट वाला। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एलोवेरा में 2 प्रकार के सब्सटेंस होते हैं, कंटेंट होते हैं। एक तो एलोवेरा की एकदम अंदर जो पत्ती में होता है वो व्हाइट कलर का जेल होता है, और जो बाहर इनसाइड होता है येलो कलर का, जो मैं आपको बता रही हूँ कि उसे आपको निकालना है। उसके बाद ही आपको एलोवेरा को यूज करना है, फिर चाहे आप उसे खाएं या फिर आप उसे अपने फेस पे या स्किन पर लगाएं। अब आपको मैं एक बात बताती हूँ कि मैंने जब एलोवेरा लगाया था तो मैं उसे डायरेक्टली लगा लेती थी, तो उससे क्या होता था कि मेरी स्किन इरिटेट होती थी। तो मैंने इसके बारे में इतने सारे आर्टिकल्स पढ़े कि एलोवेरा में ऐसा क्या हो रहा है कि मैं जब लगाती हूँ तो उसमें इरिटेट होती है मेरी स्किन। तो तब मुझे ये पता चला कि इसमें जो येलो वाटर होता है हमारी स्किन को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से एलोवेरा जो व्हाइट जेल होता है वो हमें फायदा नहीं दे पाता है।
अब आपको मैंने जैसे बताया कि स्किन पे तो लगा ही सकते हैं। अगर आपको बर्न यानी कि जल जाता है, चटका वगैरह लग जाता है, कुछ भी गर्म चीज़ आपकी स्किन पे लग जाती है, तब आप उसे तुरंत उस प्रकार से एलोवेरा को लगा सकते हैं। अब बात ये आती है कि हम कैसे लगाएंगे, क्योंकि इसे 8 घंटे लग जाएंगे इसका एलोवेरा का जो येलो वाटर कंटेंट निकलने में। तो अब हम क्या करें, तो आपको क्या करना होगा, 2-3 पत्ती एक साथ तोड़ लेना है प्लांट से और इसे रख देना होगा सभी को साथ में 8 घंटे के लिए वर्टिकल पोजीशन में, ताकि उसका येलो वाटर कंटेंट निकल जाए। फिर उसके बाद आपको पत्तियों को अच्छे से वॉश कर लेना है और फिर उसके बाद पत्ती की जो बाहर की जो लेयर होती है ग्रीन कलर की पत्ती की, को निकाल लेना है किसी भी पीलर से या चाकू से, जिससे भी आपको सुविधाजनक लगता हो। फिर उसके बाद उसमें जो व्हाइट कलर का यानी कि ट्रांसपेरेंट जेल होता है, उसे आपको चम्मच की हेल्प से यानी कि स्पून की हेल्प से आपको निकाल लेना है और उस जेल को आपको किसी भी कांच की बॉटल में स्टोर करके रख लेना है। और फिर आप इसे फ्रिज में रख लो या फिर आप किसी भी ऐसी ठंडी जगह पे रखना है जिससे वो ख़राब ना होए। इसलिए मैं आपको फ्रिज का सजेशन दे रही हूँ कि फ्रिज में रखेंगे तो ख़राब नहीं होगा जेल, अदरवाइज ख़राब हो जाएगा। मार्केट के प्रोडक्ट में क्या होता है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रिजर्वेटिव डालते हैं ताकि वो जो एलोवेरा जेल है आप इसको किसी भी जगह रख दो, ख़राब नहीं होता। वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव डाला रहता है, और जो घर का एलोवेरा जेल होता है उसमें हम प्रिजर्वेटिव नहीं डालते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रिजर्वेटिव भी एक प्रकार से केमिकल ही होता है जो किसी को भी ख़राब होने से बचाता है। बाजार का एलोवेरा लगाना वहाँ सूटेबल होता है जहाँ हम इस प्रकार की प्रोसेस नहीं कर सकते और हमें घर का फ्रेश एलोवेरा नहीं मिल सकता। जैसे अगर आप ट्रेवल करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, होटल वगैरह जाते हैं और आपको फेस पे कुछ भी नेचुरल चीज़ लगाने का मन हो रहा है, तब आप मार्केट का एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। काफ़ी सारे ब्रांड्स के मिलते हैं, पतंजलि का मिलता है और भी सारे ब्रांड्स के मिलते हैं। आपको जो भी सही लगता हो आप अपने हिसाब से खरीद सकते हो। ये काफ़ी ऑनलाइन मार्केट में भी मिल जाते हैं ऑफर के साथ में। मैं आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं उनकी प्राइस वगैरह और आप खरीद सकते हैं। और आपको एलोवेरा को लगाना होगा रात को सोने के पहले और उसे आप रात भर लगे रहने दीजिए फेस पे। फिर अगले दिन आप देखिए कि आपका चेहरे पे इंस्टेंट ग्लो आ जाता है, स्किन टाइट होने लग जाती है और स्किन पे जितने भी प्रकार के दाग धब्बे बने हुए थे वो सारे धीरे धीरे करके कम होने लग जाते हैं। तो आपको पता चलने लग जाएगा कि हाँ, एलोवेरा अब हमें सही तरीके से असर दिखा रहा है। तो आपका विश्वास बन जाएगा कि एलोवेरा सही में काम करता है। एक मैजिकल प्लांट है ये, हमारी स्किन के लिए एक प्रकार से वरदान भी कह सकते हैं। बस बात यही आती है कि उसे आप सही तरीके से लगाएंगे, सही प्रोसेस में, क्योंकि हर चीज का एक तरीका होता है जो उसके लिए बहुत मायने रखता है। और आपने देखा ये वीडियो को पहली बार तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और कीजिए साथ में बेल आइकन को क्लिक, ताकि आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन और थोड़ी अलग प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहेगी समय पे। और ये वीडियो पसंद आया तो उसे कीजिए लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। ये वीडियो को लास्ट तक देखने और सुनने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।